आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में रीवा वन विभाग द्वारा प्रयोगात्मक तौर पर मध्य प्रदेश में पहली बार ड्रोन से हवाई सीडिंग करवाई। रीवा में की गई ड्रोन से हवाई सीडिंग का कार्य गंगेव जनपद के हिनौती ग्राम में, गोदाम के निकट वन क्षेत्र में और रायपुर करचुलियान जनपद में स्थित भलुआ पहाड़ी पर कराया गया। कुछ दिनों पूर्व राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने हिनौती ग्राम के गोवंश विहार के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान वन विभाग को नजदीकी वन क्षेत्र में चारागाह विकास कार्य के लिए निर्देशित किया था और इसी तारतम्य में वन विभाग ने इस क्षेत्र में प्रयोगात्मक तौर पर घास और अन्य प्रजातियों के बीजों का ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया। रायपुर करचुलियान की भलुआ पहाड़ी पर सीडिंग कार्य चल रहा और प्रशासन के सुझाव अनुसार कराया गया। ड्रोन द्वारा एरियल सीडिंग से दुर्गम क्षेत्रों में भी तेजी से बीजारोपण किया जा सकता है। अगर रीवा वन विभाग का यह प्रयोग सफल होता है और आगामी माह में पर्याप्त बीजों का अंकुरण होता है तो इस तरह नई तकनीकी प्रक्रिया का उपयोग रीवा वन मंडल अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। सर, ये नई तकनीकी से आप लोग पेड़ पौधे लगाने की सोच रहे हैं, क्या है? रीवा वन विभाग ने कल प्रयास किया था कि एरियल सीडिंग ड्रोन के उपयोग से बीजारोपण किया जाए। उसमें हमने कुछ क्षेत्र मतलब 2 क्षेत्रों में कल एक्सपेरिमेंटल मोड से एरियल सीडिंग का काम किया था। इसके पहले क्या इस तरीके की तकनीकी इस्तेमाल की गई और इस तकनीकी से क्या फायदे होंगे? ये मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का इस तकनीक का उपयोग है। बाकी इससे पहले कुछ दूसरे राज्यों में, पर्टिकुलरली राजस्थान में भी हो चुका है, उत्तराखंड में भी हो चुका है और 2-4 राज्य और हैं जहाँ पे ड्रोन के माध्यम से एरियल सीडिंग का काम हो चुका है। इसका उपयोग या इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर कोई दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे हम मजदूरों को या लेबर को नहीं भेज सकते हैं बीज रोपण के लिए या पौधारोपण के लिए, तो वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से बिल्कुल चंद सेकंड्स में जा सकता है ड्रोन उस एरिया के ऊपर और बहुत तेज़ी से एरियल सीडिंग का काम कर सकता है, जो कि मैन पावर से अगर करवाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अभी किस एरिया में करवाया गया? ये अभी रायपुर करचुलियान जनपद के एक एरिया है भलुआ पहाड़ी, एक तो वहाँ पे करवाया गया है और एक हिनौती ग्राम जो कि गंगेव जनपद में पड़ता है वहाँ पे करवाया गया है। हिनौती वाला स्पेसिफिकली हमने चूज़ किया था माननीय उप मुख्यमंत्री सर के निर्देशानुसार। उन्होंने वन विभाग को निर्देश ये दिया था कि उस एरिया में, क्योंकि गौवंश विहार और गौधाम का लोकार्पण किया गया था रिसेंटली, तो वन भूमि जो भी नियर बाय है वहाँ पे चारागाह विकास के लिए वन विभाग कार्य करे, तो उस अंतर्गत वहाँ पे कार्य कराए गए थे। एक अंतिम सवाल ये है कि किस तरीके के पेड़ के लिए आपने सीडिंग का इस्तेमाल किया? सीडिंग के लिए मेनली हमने इसमें घास की स्पीशीज़ को थोड़ा फोकस किया है, खास करके स्टाइलो और दीनानाथ घास। इसके अलावा कुछ हार्डी स्पीशीज़ भी हमने डिप्लॉय की थी, जिसमें करंज आप मान सकते हैं, कुछ आंवला के बीज, नीम के बीज, तो ये कुछ प्रजातियाँ थी। सर, एक बार में कितने एकड़ में बीज छिड़काव किया जाता है? इसमें डिपेंड करता है कि सॉइल की कंडीशन नीचे क्या है। अगर मान लीजिए सॉइल कंडीशन या टेम्परेचर वगैरह ठीक है तो ड्रोन ऑटोमेटिकली ये सब डिटेक्ट कर देता है और सारा चीज़ सही है तो लगभग 1 हेक्टेयर में 5 किलो के आसपास बीज ड्रॉप कर सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि हम क्या स्पीड रखना चाहते हैं। ड्रोन अगर बहुत तेज़ी से निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 हेक्टेयर या 1 एरिया में काफ़ी कम बीज का ड्रॉपिंग रहेगी। तो ये सारा चीज़ प्रोग्रामेबल है। हम अगस्त महीने में 1 महीने में रिज़ल्ट देखेंगे। अगर ये जो भी हमने सीड्स ड्रॉप किए हैं, अगर उसका ठीक ठाक का मतलब ये होगा कि इवन इफ अगर 2-3% भी सर्वाइवल रहता है बीजों का, तो वो एक अच्छा सक्सेसफुल ही इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट माना जाएगा। अगर ऐसा रहता है तो आने वाले समय में कई और क्षेत्रों में भी एरियल सीडिंग ड्रोन के माध्यम से करवाई जा सकती है। विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं।